मैं ऊबर चलाता था। ऊबर चलाते हुए मुझे 1 साल हो गया था। रात को चलाना ज़्यादा सही लगता था मुझे, क्योंकि दिन में ट्रैफिक ज़्यादा और गर्मी होने की वजह से गाड़ी मुझसे चलती नहीं थी। मैं कोशिश करता था कि रात में निकलूं, क्योंकि सड़कें भी साफ़ होती हैं, ट्रैफिक भी नहीं होता, मौसम भी अच्छा होता है, जिस वजह से रात को गाड़ी चलाना मेरे को सही लगता था। मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ और जब गाड़ी चलाता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि हर बार मेरे आसपास की राइड्स हैं। आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता था और एनसीआर की तो बहुत सारी राइड्स आती थी। काफ़ी सारी राइड्स तो ऐसी भी थी जिसमें घंटों का ट्रैवल करना पड़ जाता था। एक रात ऐसी ही थी। मैं उबर चलाने निकलता हूँ अपने घर से और मेरी आदत थी कि मैं किसी ढाबे पर बैठता था, चाय वाय पीता था, वहीं बैठे बैठे उबर की एप्लीकेशन ऑन कर लेता, राइड का वेट करता था कि कब कोई राइड आए तो मैं निकलूँ यहाँ से। ऐसे ही एक दिन किसी राइड की नोटिफिकेशन आती है मुझे। उसमें मैं क्या देखता हूँ कि एक टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी राइड डिक्लाइन मत कीजिए। मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी राइड 3-4 बार कैंसिल हो चुकी है, वो बार बार डिक्लाइन कर रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप प्लीज़ डिक्लाइन नहीं कीजिएगा। आप आ जाइए, हमें पिक कर लीजिए, हमें किसी और सिटी में जाना है। पहले तो आज मेरा मूड नहीं था कि कोई लंबा सफ़र करूं, पर फिर दिल में लालच आता है कि एक बड़ी अच्छी सी राइड ले ली जाए, जहां से एक बार में दिहाड़ी ठीक से बन जाए। छोटी छोटी राइड से अच्छा है कि एक बार में ही काम बन जाए। मैं ऐसे सोचते सोचते भगवान का नाम लेता हूँ और ये आज की मेरी पहली राइड थी। मैं गाड़ी शुरू करता हूँ और निकल पड़ता हूँ, क्योंकि वो राइड थोड़ी दूर से आई होती है और मुझे उस राइड को पिक करने जाना था, फिर सफ़र पे भी निकलना था। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखता हूँ, मैप को फॉलो करता हुआ मैं पिकअप लोकेशन तक पहुँच जाता हूँ। देखता हूँ कि वहाँ एक फैमिली खड़ी है, पेरेंट्स खड़े हैं और उनके बच्चे भी साथ में हैं। लड़की ने एक कंबल सा ओढ़ा हुआ था, वो खड़ी है अपने भाई के साथ। भाई ने उसे पकड़ा हुआ है, जैसे किसी बीमार इंसान को पकड़ के सहारा देते हैं, वैसे ही लग रही थी वो। मैं उन्हें क्रॉस करता हुआ थोड़ा आगे आ जाता हूँ, उन्हें कॉल करता हूँ, कहता हूँ कि थोड़ा आगे आ जाइए। वो मेरी तरफ आते हैं, मैं गाड़ी को रिवर्स करता हूँ। एक पॉइंट आता है जहाँ हम दोनों मिल जाते हैं। जब वो लोग गाड़ी तक आते हैं और लड़की की चाल देख के थोड़ा अलग लगा मुझे कि कुछ तो गड़बड़ है, पर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बस मन में ये था कि ये अजीब से क्यों चल रही है। वो लड़का और लड़की, उनकी मम्मी गाड़ी के पीछे बैठ जाती हैं पिछली सीट पर, पापा मेरे साथ आगे बैठ जाते हैं। वो पहले तो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी राइड एक्सेप्ट की, आप हमें लेने आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन बातों के बाद सफ़र शुरू होता है। थोड़ी देर में हम दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं। हाईवे से होते हुए हम जा रहे थे। मैं उनसे बात करता हूँ और सफ़र चल रहा है। इतने में देखता हूँ कि पीछे बैठी वो लड़की मुझे मिरर में नज़र आती है और अचानक उस लड़की की आंखें मुझे देख रही होती हैं। मुझे ना जाने क्यों उसकी नज़र बहुत अजीब सी लगी। मैं अपनी नज़र झट से मिरर से हटा लेता हूँ और ड्राइविंग पर ध्यान देता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं फिर देखता हूँ तो वो अभी भी मेरी तरफ ही देख रही है। पता नहीं वो मुझे क्यों देख रही थी, ना चाहते हुए भी मैं क्यों उसे देखे जा रहा था। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। उसकी आंखों की तरफ देखता हूँ तो उसकी आंखें बहुत ही लाल सी नज़र आ रही थी। ध्यान देता हूँ कि उसके भाई ने उसे उसके कंधों से पकड़ा हुआ है, उसकी मम्मी ने भी पकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काबू में कर रखा हो। मुझसे रहा नहीं जाता तो मैं आगे बैठे साहब से पूछता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि आप इतनी रात रोड पर खड़े थे। क्योंकि उनसे बातें करके मुझे कंफर्टेबल फील होने लगा था, तो सोचा कि पूछ के देखता हूँ। वो कहते हैं कि मेरी बेटी का थोड़ा दिमागी इलाज चल रहा है, मुझे अक्सर हर हफ्ते यहाँ आना पड़ता है, इनके इलाज के बाद हम वापस चले जाते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए और काफ़ी सारा समय उसमें भी लग गया जब कई ड्राइवर्स ने हमारी राइड एक्सेप्ट नहीं की थी। जब वो मुझे बताते हैं कि दिमागी इलाज, तो पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की को देख के कुछ सही नहीं लग रहा था।
हाईवे पर चलते चलते एक जगह आती है जहां वो लड़की एकदम से खुद से बोलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी से बातें कर रही हो, और उसकी वो भाषा ना जाने क्या थी। वो अपने आप से बातें कर रही थी। ना जाने क्यों उसकी बातें सुन के एक अजीब सा खौफ आना शुरू हो जाता है। जब वो बातें करती है तो उसके घर वालों का बर्ताव थोड़ा अलग हो जाता है। उसकी माँ पीछे से कहती है, वो फिर आ गया। मेरी समझ से परे थी ये सब बातें। लड़की के पापा भी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, वो आ गया है। लड़की की मूवमेंट और तेज होनी शुरू हो जाती है। वो जोर जोर से बोलने लगती है, अब बिना किसी डर के। बॉडी लैंग्वेज भी कुछ और हो चली थी उसकी। मुझे एकदम से बोलती है, गाड़ी रोक। इतनी अजीब तरह से उसने ये बोला। मैं सुन के गाड़ी रोक देता हूँ कि पता नहीं क्या हुआ। मैं उसके पापा से पूछता हूँ, सर ये सब क्या चक्कर है, मुझे कुछ बताएंगे आप प्लीज़, क्या चल रहा है ये? क्योंकि ये सब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो कहते हैं, बेटा मैंने जो आपको बताया कि हम इसका दिमागी इलाज करवाने जा रहे हैं, यही है वो। मेरी बेटी पे एक जिन का साया है। वो जिन इसको बहुत तंग करता है। हमने बहुत जगह इसका इलाज करवाया पर कुछ नहीं हुआ। अभी हम घर से कुछ काम करके चले थे, तब वो चला गया था, लेकिन अब वो जिन फिर से वापस आ गया है। मैं गाड़ी रोकता हूँ तो वो कहते हैं कि आप गाड़ी मत रोकिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप बस चलिए। वो और गुस्से में मुझसे कहती है, गाड़ी रोक। मैं सुन के गाड़ी रोकता हूँ और गाड़ी से उतर के वो वापस पीछे भागना शुरू हो जाती है। उसके पापा और भाई उसे पकड़ के ले आते हैं। कहते हैं, आप गाड़ी मत रोकना। मैं गाड़ी वापस से स्टार्ट करता हूँ और मुझे लगता है जैसे मेरी गाड़ी के पीछे कोई है जो रोक रहा है मेरी गाड़ी को। गाड़ी एकदम से भारी हो जाती है, वो आगे बढ़ती ही नहीं। गाड़ी चलाता हूँ तो शीशे पे किसी के हाथ नज़र आते हैं। वो देख के मेरा सर भारी होने लगता है। वो लड़की कभी हंसती है, कभी रोती है। ऐसा लग रहा था कोई कोशिश कर रहा है गाड़ी रोकने की। लड़की मुझे लगातार देखे जा रही है। मैं इतने खौफ में था कि बता नहीं सकता। इस कश्मकश में कैसे करके हम गांव पहुंचते हैं। हम जब पहुंचे तो वहां घर के बाहर की तरफ एक कमरा बना हुआ था कि कोई आए जाए तो उसके ठहरने के लिए। जब हम पहुंचते हैं और जितना किराया बनता है वो साहब मुझे पैसे दे देते हैं। कहते हैं अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, अगर हो सके तो रात यहीं बिता लो, सुबह निकल जाना। हम लोग बिल्कुल अलग हैं, अंदर कमरों में जाके सोएंगे, आपके लिए यहाँ बिस्तर लगवा देता हूँ। मैंने थोड़ा सोचा कि मुझे उसी रास्ते से होते हुए वापस जाना है और मेरे दिमाग में यही सब चलता रहेगा, तो मेरा रुकना सही है। और वैसे भी मेरे रुकने के लिए अलग से कमरा भी दे रहे हैं। भगवान का नाम लिया और मैंने रुकना ठीक समझा। वैसे भी 2-3 घंटों में सुबह हो ही जाएगी, तब निकल जाएंगे। ये बाहर का जो कमरा था ना, उसके 2 दरवाजे थे, एक बाहर की तरफ था और एक अंदर की तरफ। मैं वहाँ लेटता हूँ और थोड़ा मोबाइल देखने के बाद उसे चार्जर पर लगा के सो जाता हूँ। अंदर ही अंदर बड़ा डरा हुआ भी था मैं, और बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आती है। थोड़ी देर नींद के बाद मेरे पाँव किसी ने पकड़े और मुझे बहुत ज़ोर से हिलाया। मैं बहुत डर गया था। जब आप गहरी नींद में होते हैं, आपको कोई ऐसे जगा दे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। वही मेरे साथ हुआ था। जब मेरी आँख खुलती है और थोड़ी रोशनी में मुझे दिखाई देता है कि वही लड़की मेरे सामने खुले हुए बालों में खड़ी है और हंस रही है। ये देख मेरा दिल बाहर आने को था। वो मुझसे कहती है, तू चला जा यहाँ से चला जा, तू चला जा यहाँ से। वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और हड़बड़ाते हुए कुंडी खोलता हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कुछ क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस खड़ी हुई है अपनी जगह पर, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था खौफ पैदा करने के लिए। मैं बाहर आके अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ वहाँ से। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद मैं देखता हूँ कि एक पेट्रोल पंप है। मुझे लगता है मेरे लिए ये जगह सही है। थोड़ा आराम करके निकलता हूँ। मैं थका हुआ था और नींद में भी था। वहाँ एक चारपाई पर कोई चादर ओढ़े हुए सो रहा था और उसके पास में एक छोटा सा बल्ब भी लगा हुआ था। अपनी गाड़ी को एक जगह लगाता हूँ और गाड़ी को अच्छे से लॉक करके
मैं सो जाता हूँ। गाड़ी को जब सुबह उठ के देखता हूँ तो उस पर धूल जमी हुई थी। उस जमी हुई धूल में क्या देखता हूँ मैं, मेरी गाड़ी पर किसी के बड़े बड़े हाथों के निशान थे जिसकी मुझे भनक तक नहीं थी। उन्हें साफ करके मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। उसके बाद अगले 3-4 दिनों तक मेरी तबीयत खराब रहती है। ये बात शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। उसके बाद मैंने जब गाड़ी दोबारा चलानी शुरू की तो मेरे पास कोई भी राइड की नोटिफिकेशन आती थी तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं उनसे पूछ लिया करता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। उसके बाद ही मैं राइड एक्सेप्ट करता था। वो एक ऐसा खौफनाक सफ़र था जो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा हो। जल्दी मिलूँगा किसी और कहानी के साथ।